देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती सनातन के मानने वालों, जो अभूतपूर्व दुर्गति आपकी है, ऐसी दुर्गति आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी कौम की नहीं हुई है, किसी भी कौम की नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी कायरता, आपकी अकर्मण्यता और आपका कमीनापन। जो लोग आपके लिए लड़ते हैं उसका आप साथ नहीं देते, और जो लोग आपके लिए कुछ भी नहीं करते, आप अपना पूरा जीवन उन्हें अवतार घोषित करने में लगा देते हो, उन्हें भगवान घोषित करने में लगा देते हो। आप सबकी जिनमें एक मैं भी हूं। हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारे कमीनेपन के कारण आज जो ये केस खुलकर आ रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे हैं, और ये बात पिछले 23 साल से मैं लगातार बता रहा हूं। पिछले 23 साल से मैंने जब आंकड़े गिनवाने शुरू किए थे 2029 के बाद के भारत के, तो मैंने ये सबको बताया था। मेरी कम से कम भी 100 वीडियो इस बात पर होंगी कि 40 करोड़ हिंदू मारे जाएंगे 2029 के बाद। केवल 20 सालों में 50 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण होगा, और जो बचे 10 करोड़ हिंदू होंगे उस समय, या 10% मान लीजिए, वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेश में रहेंगे। हमारी सारी औरतें मुसलमानों की गुलाम बनेंगी, इनकी रखेल बनेंगी, और इसका कारण केवल और केवल हम लोग होंगे जो इतने कायर, इतने कमीने और इतने अकर्मण्य हैं। हम ना अपने योद्धाओं को सपोर्ट करते हैं। योद्धा का मतलब ये नहीं जिन्हें आप योद्धा मान लेते हो। योद्धा का मतलब यह है जो अपने अस्त्र और शस्त्र उठाकर इस्लाम के जिहाद से टक्कर ले सके, जैसे महाराणा प्रताप, जैसे वीर शिवाजी, जैसे बंदा बैरागी, जैसे हकीकत राय, जैसे बाजीराव। ऐसे योद्धा, इन्हें योद्धा माना जाना चाहिए। योद्धा उन्हें नहीं माना जाना चाहिए जो एसी कमरों में बैठकर केवल योजनाएं बनाते रहते हैं और अपने लोगों को मरवाकर अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग चाहते क्या हैं, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरी बात पर विश्वास करिए। आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपके पास समय बहुत कम है, और मैं तो अपने जीवन में जो मुझे करना था वो कर चुका। बिल्कुल रिटायरमेंट के बोर्ड पर हूं। केवल जिस चीज के लिए जीवन दिया उस चीज को बताता हुआ घूम रहा हूं। अभी मैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख धर्म स्थलों पर गया, जिसमें मैं श्री विद्या मठ काशी गया, जगत गुरु शंकराचार्य जी के मठ में, वहां उनके उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का मैंने चरण वंदन किया, दंडवत किया, और उनसे भी यही निवेदन किया। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज जी के चरणों में भी निवेदन किया, और हमारे अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनके चरणों में निवेदन किया। बाकी भी सारे संतों से मिला, अभी मथुरा के सारे संतों से मिला, वृंदावन के सारे संतों से मिला, हरिद्वार के सारे संतों से मिला, और सबसे मैंने केवल एक ही बात कही कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है, और मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हमारे नेताओं की तरह मजबूर नहीं होगा, वो इस्लाम का जिहादी होगा और गाजी बनने के लिए सारे हिंदुओं के नरसंहार में लग जाएगा। बहुत सारे मूर्ख कहते हैं कि जी कैसे हो जाएगा। कभी भी ये मत समझना कि आधी आबादी पर वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर उन्होंने किसी भी तरह 100, 125, 150 सांसद बना लिए, तो संसद में ऐसा कोई माई का लाल नहीं होगा जो उनका विरोध कर पाएगा। प्रधानमंत्री एक बार मुसलमान बना, फिर सनातन धर्म इस भारत भूमि से हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं अब आगे की यात्रा दक्षिण भारत की तरफ ले जा रहा हूं। 1 या 2 दिन बाद जैसे ही मेरी तैयारी होगी, मैं इस यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैं सबसे पहले परम आदरणीय प्रातः मोहन भागवत जी के पास जाना चाहता हूं। मैं मोहन भागवत जी को बताना चाहता हूं कि लाखों स्वयंसेवकों के बलिदान के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, और संघ जो आज खड़ा हुआ है, इसके लिए वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार जैसे पता नहीं कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया।
अगर संघ की सरकार होते होते, संघ का इतना वर्चस्व होते होते यदि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना और सनातन धर्म यदि भारत से खत्म हुआ, तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार जो अभी तक गांधी था, मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार जो अभी तक गांधी और नेहरू ये दोनों मिलकर थे, इसके बाद यदि किसी का नाम आएगा तो आरएसएस के लोगों का नाम आएगा। इसलिए मोहन भागवत जी के चरणों में केवल यह अनुरोध करने जा रहा हूं कि कुछ भी करके वो देश का इस्लामीकरण ना होने दे, देश का इस्लामीकरण ना होने दे, देश का इस्लामीकरण ना होने दे। आज सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक उनके हैं। यदि वो आज भी सनातन को नहीं बचा पाए तो सनातन को कौन बचाएगा। मेरा ये संदेश हिंदुओं, मेरे नागपुर से पहुंचने से पहले मोहन भागवत जी को बताना कि एक छोटा सा गरीब सा सन्यासी एक फरियाद लेकर मोहन भागवत जी आपके दरबार में आ रहा है। आप कृपया मेरी बात सुनिए और सनातन को बचाने का प्रयास करिए, सनातन को बचाने का प्रयास करिए, सनातन को बचाने का प्रयास करिए, वरना इस्लाम के जिहादी न केवल सनातन, न केवल हमको, सारी मानवता को खा जाएंगे और इसके दोषी केवल हम होंगे। कोई भी हिंदू ये ना सोचे कि सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें मोक्ष या स्वर्ग मिल जाएगा। अरे तुम्हारी अतृप्त आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए वायुमंडल में यूं ही घूमती रहेंगी और कभी तुम्हें मोक्ष, और उसकी तो छोड़ दो बात, स्वर्ग की, तुम्हें कभी भी तुम्हें नरक नसीब नहीं होगा। ये तुम्हारा विनाश होगा। केवल इतना ही तुमसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझ लो और मोहन भागवत जी तक मेरा संदेश पहुंचा दो। हर हर महादेव, हर हर